हे फ्रेंड्स, तो काफी ही क्विक रिव्यू में बात करेंगे जैक हैरी लिवाइस की रिलीज हुई फिल्म हैरोल्ड एंड द पर्पल क्रेयॉन की, जिसके ट्रेलर को देख करके ये बात पता चल गई थी कि ये हॉलीवुड की असल मायने में शाकालाका बूम बूम है, जिसके आइडिया को इंडिया में इंस्पायर करते हुए एक शो बनाया गया था, जिसे मैंने बचपन में उतनी भी ज्यादा वैल्यू नहीं दी थी, क्योंकि मेरे टाइम पर आई थिंक करामाती कोर्ट जैसी फिल्म भी निकल कर आई थी, इरफान खान भी थे उसमें, शायद याद है। लेकिन उससे हटकर हर बार मैंने दोस्तों के साथ बैठ करके उस शो यानी कि शाकालाका बूम बूम को ट्रोल ही किया है। ऐसे में बात की जाए हॉलीवुड की फिल्म की, तो ये फिल्म शुरुआत से ही आपको बता देती है कि एक ट्रिब्यूट इस यूनिवर्स को क्रिएट करने वाले आर्टिस्ट और राइटर कॉकरेट जैक्सन को देती है, जिनकी एक दिन आवाज बंद हो जाने के बाद हैरोल्ड कैसे रियल वर्ल्ड में आता है और उसके बाद उसकी जर्नी उसे रियल वर्ल्ड में अपने दोस्तों के साथ कहां तक ले जाएगी और किस तरीके का केओस मचाएगी, ये फिल्म उसी पर लगभग 1.5 घंटे बात करती है। जिसका अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको फिल्म की कहानी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी इस तरीके के कंटेंट बच्चों को ही ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं, जिसमें अगर मैं ये कहूँ तो उनके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करती है, तो बात गलत नहीं होगी। यानी क्रिटिक्स की रेटिंग्स इस फिल्म को लेकर के जैसी भी निकल करके आई हो, उन सबसे तो मैं आपको इसलिए इग्नोर करने के लिए कहूंगा कि आप अगर बच्चों के साथ इस फिल्म को देखना चाहते हो तो डेफिनेटली जाओ, क्योंकि हमारे इंडिया में बच्चों के कंटेंट के नाम पर वो कहते हैं ना कि किसी भी तरीके की फिल्म और सीरीज बना दो जिसमें एनिमेशन घटिया, स्टोरी के नाम पर कुछ भी दिखाया जाए, जो अंत तक में हमें क्या बच्चों को भी मैसेज के नाम पर सेटिस्फाई करने की कोशिश करता नहीं, क्योंकि बेमतलब की चीजें स्क्रीन पर होती रहती है। लेकिन इस फिल्म में मैं कहूंगा शुरुआत जितनी ज्यादा बचकानी की जाती है, अंत में एक अच्छा मैसेज अगर फिल्म डिलीवर कर रही है एक अच्छी एंडिंग के साथ, तो फिर ऐसी फिल्मों को थिएटर में बच्चों के साथ देखना अच्छा लगता है। बाकी देख करके ये भी अच्छा लगा कि फिल्म के पूरे बजट को अंत में काफी अच्छी तरीके से सीजीआई के जो एलिमेंट डाल करके यूज किया गया है, वो डेफिनेटली इंडिया में अभी के लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन हॉलीवुड वाले ऐसा करके वहाँ के बच्चों को क्वालिटी कंटेंट ही दे रहे हैं। बाकी इससे हटकर अगर आप अकेले जाकर के इस फिल्म को एंजॉय करना चाहते हो, वो भी थिएटर में, तो दूर रहो। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कभी रिलीज हुई तो आपके पास करने और देखने के लिए कुछ ना हो, तो टाइम पास के हिसाब से ये फिल्म आप खाना खाते वक्त तो देख ही सकते हो। इसके अलावा बच्चों की फिल्म है तो बाकी दूसरी चीजों को भी पॉइंट आउट करके कोई मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि एक्टर्स ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस देते हुए अपने कैरेक्टर को अगेन कहूंगा अंत तक ही ले जाते हैं, ताकि ये फिल्म खत्म हो जाए अच्छे मैसेज के साथ, जिसमें हाँ VFX CG ये सब कुछ भी बढ़िया ही है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के क्वालिटी कंटेंट की बात की जा रही है। बट अनफॉर्चुनेट सुनने में तो ये भी आया है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है, जो शायद से मुझे लगता है कि बच्चों को हॉलीवुड में उस लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पाई जैसा इसे करना चाहिए था। बाकी इंडिया में भी तो इसकी मार्केटिंग उस लेवल की हुई नहीं है, इसलिए ये कंटेंट इंडिया में भी उस लेवल का तो वर्क करेगा ही नहीं, जिसकी ऑडियंस की रीच भी थिएटर तक जाने की बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी। बाकी खैर हम जैसों का तो काम ही है आपको कंटेंट देख करके बताना कि आपका समय थिएटर जाकर के ऐसी फिल्मों को देखने का ठीक भी रहता है या नहीं, और अगर OTT पे भी ऐसी फिल्में रिलीज होती है तो मैं अपना समय दे करके आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, समय देना चाहिए या नहीं, जिसके लिए इस फिल्म के डायरेक्टर को इस बात का अप्रिशिएशन तो बनता ही है कि उन्हें ये पता है कि बच्चों को किस तरीके का कंटेंट देना चाहिए, खास करके तब जब वो फैमिली के साथ जाकर के कंटेंट थिएटर में एंजॉय करे। जिन सबसे हटकर अगर इस फिल्म की रेटिंग्स की बात की जाए तो डिटेल में जाने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए सीधे सीधे 3 रेटिंग के सेक्शन को बांटू तो सबसे पहले आती है मास ऑडियंस, जिनकी नजर में ये फिल्म B+ की कैटेगरी की है। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स तो भाई इस फिल्म को आड़े हाथों लेते हुए डेफिनेटली C+ की कैटेगरी में ही रखेंगे, जिनसे उतनी भी ज्यादा अपनी सहमति ना बनाते हुए मैं इस फिल्म को B की कैटेगरी में तो रख ही सकता हूँ। इसी बात को मेंशन करते हुए कि अगर आप बच्चों के साथ जाकर के फिल्म को देखोगे तो ही आप कहते हो ना कि इस फिल्म के मोमेंट को उनके साथ फील करोगे, वरना अकेले थिएटर स्किप कर घर पर देख लेना बात ठीक रहेगी, और अगर इग्नोर भी कर दो तो कुछ नहीं जाएगा। जिन सब पर मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आपको दे दिया है, बाकी अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.